बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिफरेंशिएशन होती क्या है और हम ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं और इससे हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं। डिफरेंशिएशन इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग अ डेरिवेटिव। The derivative of a function y is equal to f of x of a variable x is a mere of the rate at which the value of y of the function changes with respect to the change of the variable x. Basically, derivative is the rate of change of function f with respect to the independent variable x. Then how we find the derivative? हम कितने तरीकों से डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड डेरिवेटिव इन टू वेज। आपके पास दो तरीके हैं जिनसे आप डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तरीका जो है वो ज्योमेट्रिकल है, जिसमें आप स्लोप से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, और जो दूसरा तरीका है वो फिजिकल है, जिसमें आपके पास वैल्यूज गिवन होती हैं और आप रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी का मालूम करते हो। फिर आपके पास सम एग्जांपल्स हैं डेरिवेटिव की। अ डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from the value of one or more underlying which can be commodities, precious metals, currency, bonds, stocks, indices, etc. बेटा बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है किसी एक क्वांटिटी के चेंज आने से दूसरी क्वांटिटी का चेंज होना। आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो सकता है, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो करेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेटल्स से रिलेटेड हो। क्योंकि आप देखें, हमारे पास ऑयल है, ऑयल एक ऐसी वैल्यू है, ऑयल इंक्रीज होते हैं, ऑयल के प्राइसेस, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। यानी हमारे पास फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है? प्राइस ऑफ ऑयल। फिर उसी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी एक चीज़ के चेंज आने से दूसरी चीज़ में चेंज आ रहा है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो एक्शन यूज किया जाता है वो है डिफरेंशिएशन। फिर आपके पास एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको कोट कर दिए। हमारे पास जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके पास डेरिवेटिव के फॉर्म में होते हैं, कम्योडिटीज होते हैं, प्रीशियस मेटल्स हो गए, हमारी जो करेंसी होती है कि डॉलर कब इंक्रीज हो रहा है, पाकिस्तानी रुपया कब डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव की। फिर है लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव, कि हम डेरिवेटिव में लिमिट कहाँ अप्लाई करते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ, फंक्शन को हम f का नाम देंगे क्योंकि यहाँ मैंने डिफाइन किया y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। तो f जो है वो फंक्शन को शो कर रहा है जो कि रिलेशन बता रहा है x और y का। तो द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट x इज इक्वल टू a ऐसा नेबरहुड है जो x की वैल्यू से बहुत ज्यादा क्लोज हो। इज द लिमिट ऑफ द स्लोप। आप देखें, मैंने कहा ना ज्योमेट्रिकल व्यू में, जब हम ज्योमेट्रिकल वे में डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम स्टडी करते हैं किसकी? स्लोप की, कि कोई कर्व है तो वो कितना गहरा है और किस शेप का बन रहा है। तो स्लोप की जो स्टडी होती है, यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए इज द लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि सीकेंट लाइन क्या होती है। आपके पास तीन तरह की लाइन है। एक लाइन आपके पास कर्व में होती है कॉर्ड। मैं ये तीनों लाइन आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। बेटा लेट सपोज आपके पास कोई भी कर्व है, ये आपके पास एक कर्व है। अगर एक लाइन पास आउट हो जाए इस कर्व से, जैसे ये लाइन मैंने अभी जो ड्रॉ की है ये इस कर्व से पास आउट हो रही है, ऐसी लाइन जो किसी कर्व को दो पॉइंट पे टच करते हुए पास आउट हो जाए उस लाइन को कहा जाता है सीकेंट। और ऐसी लाइन जो कि किसी कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, तो उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। और ऐसी लाइन जो कि किसी कर्व में
दो पॉइंट्स को सिर्फ टच करे लेकिन पास ना हो, उस लाइन को कहा जाता है कॉर्ड। अब यहाँ पे जो बात आपकी हो रही थी डेफिनेशन में, जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो हम मालूम करते हैं स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए इज द लिमिट, लिमिट उस पॉइंट को कहते हैं, उस फाइनाइट नंबर को कहते हैं जहाँ पे किसी भी कर्व का आप एक जुज निकाल दें कि इसकी हद यहाँ से यहाँ तक होगी। तो एक पॉइंट हम ऐसा लेते हैं और वो हमने क्या लिया है, ए, यानी x की वैल्यू अप्रोच कर रही है a पे जब h की वैल्यू अप्रोच करे 0 पे। इज द लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि सेकेंड लाइन क्या होता है, फ्रॉम x इज इक्वल टू a, यानी ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है कि x किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा 2, यानी x इज इक्वल टू a से आपने स्टार्ट करना है 2, और जो सेकेंड की जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस एच। एच आपको पता है हम x डायरेक्शन में इंक्रीमेंट लेते हैं, तो ये दो पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे। कंडीशन क्या है, x अप्रोचेस टू a वेयर h अप्रोचेस टू 0। अब ये किस तरह से शो होता है ये भी आप देख लें। बेटा हम लिमिट को यूं लिखते हैं, लिमिट x अप्रोच करता है a की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स होती हैं वो होती है f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। यह आपके पास कहलाती है फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी, a के क्लोज होती जाएगी, तो हमारे पास जो डेरिवेशन है वो बराबर होगी f ऑफ x यानी फंक्शन माइनस f ऑफ a, यानी फंक्शन में x की जगह a पुट करना है, डिवाइड बाय x माइनस a। देन आपके पास डेफिनेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ अ फंक्शन एट सम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव क्या है, स्लोप है किसी भी पॉइंट पे। जैसे मैंने आपको कहा डेरिवेटिव हम किससे फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव हम टेंजेंट से फाइंड आउट करते हैं, और टेंजेंट आपके पास कोई भी कर्व का एक पॉइंट पे हम फाइंड आउट करते हैं। द लिमिट इज योर बेस्ट गेस at where the function will eventually end up when it approaches to a particular number। और जबकि लिमिट्स में क्या करते हैं, हम एक गैस करते हैं कि वैल्यू आपकी इन दो पॉइंट्स के बिटवीन कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो सकती है। डेरिवेटिव में आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं, जबकि लिमिट में आप सेकेंड लाइन के हिसाब से गैस करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। मैम ये लिमिट रिपीट करिएगा, आपने जो लिमिट के बारे में समझाया है। लिमिट x टेंड्स टू a, x अप्रोच करेगा, ये जो एरो बना हुआ है एरो का मतलब होता है अप्रोच करना, यानी उस डायरेक्शन में उससे किलोमीटर आपने वैल्यू लेनी है। x जब a की तरफ अप्रोच करेगा तो आपके पास जो डेरिवेटिव फंक्शन होगा वो बराबर होगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a, और इस फॉर्मूले को कहा जाता है फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे आपके पास बुक में पेज नंबर 165 पे गिवन है, if limit x tends to a, f of x minus f of a divided by x minus a exists, then the function f is said to be differentiable or derivable at x is equal to a। तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसे कहा जाएगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, जब x बराबर हो a पे, and this limit is called the derivative or differentiable coefficient of f at a, and as such we write। और उसके बाद हम इसको किस तरह से लेते हैं, यही पूरा फंक्शन आपका, यही पूरा फॉर्मूला बराबर हो जाता है डेरिवेटिव की डेफिनेशन के।
यानी यहाँ हम लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। डैश यहाँ पे जो प्राइम है वो यूज करते हैं हम डेरिवेटिव को शो करने के लिए। और यही वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका है लिमिट के फॉर्म में लिखें। दूसरा तरीका है कि आप प्राइम यूज करें, ये जो डैश है इसे हम प्राइम कहते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तीसरा तरीका है आप डी ओवर डी एक्स लिखें फंक्शन के साथ। तो ये तीनों तरीके हम डेरिवेटिव को यूज करने के लिए लिखते हैं। बेटा अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, तो वो फॉर्मूलाज आप देख लें कि हम किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स हो, ये जो ब्रैकेट यूज किया जा रहा है ये एफ ऑफ एक्स की जगह यूज किया जा रहा है। अगर आपके पास फंक्शन एक्स के बराबर हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक, अगर आपके पास फंक्शन ए एक्स हो, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए वैल्यू आ जाती है। अगर आपके पास फंक्शन x पावर n है तो n पावर पहले आ जाएगी और आपके पास पावर में से एक पावर कम हो जाएगी, तो जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा n x n माइनस 1। पहले मैं इन तीन फॉर्मूलाज हैं उनकी आपको एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास जो फंक्शन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 2x प्लस 3। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। मैं आपको फाइंड आउट करना बता रही हूँ कि किस तरह से आपने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। अब आपने डेरिवेटिव किस तरह से निकालना है, आपने डी ओवर डी एक्स 2x के साथ अलग लगाना है। और डी ओवर डी एक्स 3 के साथ अलग लगाना है। इस जगह पे आप अप्लाई करेंगे आपका जो रूल 2 है, यानी जो सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूला आपको कह रहा है कि डी ओवर डी एक्स ए एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप यहाँ देखें x का डेरिवेटिव होता है 1, तो x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। 2 1 सा 2, यानी इस पूरे का जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2। अच्छा, 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। आपके पास जितने रियल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 0 0.5, जो भी रियल नंबर आपके पास इक्वेशन में मौजूद होंगे, एक्सप्रेशन में मौजूद होंगे, वो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा। यानी किसी भी नंबर का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2। डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। लेट सपोज अब आपके पास जो फंक्शन दिया जा रहा है एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास बराबर है एक्स पावर 4 के। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगता है वो पावर रूल लगता है। पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर पहले ले आते हैं जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हम सॉल्यूशन में लिखेंगे एफ प्राइम, क्योंकि हम प्राइम डेरिवेटिव को शो करवाने के लिए ही लिखते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी डी ओवर डी एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे रूल 3 लगेगा जो आपके फॉर्मूलाज हैं। पावर पहले आ जाएगी यानी 4 पहले आ गया। पावर पहले आ गई यानी 4 पहले आ गया। फिर x, अब आपने क्या करना है, 4 पावर में से एक पावर को माइनस करना है, यानी 4 जो ओरिजिनल पावर आपके पास गिवन थी -1, क्योंकि हमने एक दफा डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x³ बेटा ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर है। यहाँ पे हम शो करवाएंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स। ओके, अब हमारे पास जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है, यहाँ से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से स्टार्ट हो रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में क्या करते हैं, अगर हमारे पास cos x मौजूद हो तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है माइनस साइन x के, और डेरिवेटिव साइन x का जो है वो बराबर होता है cos x के। डेरिवेटिव टेंजेंट का बराबर होता है sec स्क्वायर x के। डेरिवेटिव cot x का बराबर होता है माइनस cosec स्क्वायर x के। डेरिवेटिव सेट एक्स का बराबर होता है सेक एक्स टेन एक्स के, और डेरिवेटिव कोसेक एक्स का बराबर होता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पे अब आपने इन 6 फॉर्मूलाज की एग्जांपल करनी है कि किस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। बेटा अब यहाँ हमें कहा जा रहा है फाइंड dy ओवर dx साइन x। अब यहाँ पे साइन x तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपको पता है डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास बराबर होता है cos x के, जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया है।
तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे। हम फर्स्ट डेफिनेशन किस तरह से यूज करते हैं, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, वहां पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि आपके पास एक्स की वैल्यू अप्रोच करेगी ए की तरफ। देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के। आपके पास एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, साइन ए के। एक्स माइनस ए आपके पास आएगा तो हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, और साथ साथ अगर आप चाहें तो आप यहाँ ए की जगह कोई भी एंगुलर वैल्यू ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन ए का। तो आपके पास जो फॉर्मूला बराबर है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला कोट कर दूं। बेटा इस फॉर्मूले को कहा जाता है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, कि हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन दी जाती है और उससे हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अल्फा की जगह हम रखेंगे एक्स, बीटा की जगह हम रखेंगे ए। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अब आपने क्या करना है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, आपने दोनों तरफ लिखना है x टेंड्स टू a। आपके पास जो वैल्यू है
अब जब x की जगह आप a पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू देखें क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x माइनस ए डिवाइड बाय, यानी x माइनस ए की जो वैल्यू है, आप x की जगह भी a रखेंगे तो a में से a माइनस करने के बाद 0 आ रहा है जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें अपना आंसर अनडिफाइन नहीं लेके आना है, इन्फिनिटी नहीं लेके आना है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो कॉस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ कॉस की वैल्यू रखनी है, कॉस एस प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड आपने लिमिट अप्लाई करनी है साइन के साथ। अच्छा, अब बेटा क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखें मैंने लिमिट लिखी है x माइनस ए डिवाइड बाई 2 टेंस टू 0। आपके पास जो वैल्यू यहाँ साइन की न्यूमिनेटर में होनी चाहिए वही वैल्यू साइन की डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है लिमिट की। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई कर रहा था साइन और कॉस के साथ, उस 2 को हम डिनोमिनेटर में लेके चले गए। जब ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपके पास टर्म बचेगी x माइनस ए डिवाइड बाय 2, और ये पूरी की पूरी वैल्यू अप्रोच करनी चाहिए 0 की तरफ। तो अप्रोच करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 सही बना देती हूँ मैं, ये आपके पास 0 के बराबर अप्रोच करनी चाहिए। जब हम लिमिट x इज इक्वल टू a लिखेंगे, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी a प्लस ए डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट का जो आंसर आएगा वो आएगा cos x। यहाँ पे इस पूरी लिमिट का आंसर है, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस ए, यानी x माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो 0 आ जाएगा, साइन 0 डिवाइड बाय 0, इसका आंसर आपके पास होता है 1 के बराबर। लिमिट अगर अप्लाई है और साइन x अपॉन एक्स है तो वो आंसर आपके पास बराबर होता है 1 के। तो जो फाइनल आंसर है वो आपके पास है cos x। ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि आप किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे साइन का, तो cos आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। बेटा आपके पास जो फॉर्मूला 11 है वो आपके पास शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को d ओवर डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। देन आपके पास है डी ओवर डी एक्स ए पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ए पावर एक्स, कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन गिवन हो जिसमें x पावर हो, तो आप उसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव बराबर आएगा लॉग ऑफ a, यानी जो भी नंबर है जिसके ऊपर वो बेस कोई भी बेस है जिसके ऊपर x पावर है, तो उसका आप लॉग फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाई बाय a ऑफ x, यानी जो सेम फंक्शन आपका सवाल में दिया जाएगा वो आंसर में भी आएगा। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। सवाल आपको कहा जा रहा है जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, अब हमें एक एक करके उन फॉर्मूला को रखना है और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना है। सवाल आपको दिया जा रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू y है वो बराबर है 2 पावर x के। सबसे पहले जी तो आपने डेरिवेटिव मालूम करना है x और y का, ठीक है, यानी जो आपके फंक्शन की वैल्यूज है आपने y का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x कभी भी पावर में आप नहीं रहने दे सकते। तो पावर को नीचे लाने के लिए, कोफिशिएंट बनाने के लिए आपको लॉग रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, जैसे कि इस स्टेप में आपको दिख रहा है। मैंने y के साथ भी लॉग लगाया और मैंने जो 2 पावर x थी उसके साथ भी लॉग लगा लिया। जब हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग से होता क्या है, पावर कोफिशिएंट में तब्दील हो जाती है। ये जो x आपके पावर थी, ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग से पहले आ गई, कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट बन गया, जी पावर जी खत्म हो गई। अब हमें डेरिवेटिव लेना है x और y का, तो मैंने यहाँ पे y का डेरिवेटिव लिया है। जब हम लॉग y का डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग में क्या होता है, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। y का डेरिवेटिव हो गया लॉग y का 1/y dy ओवर dx। ये पूरा डेरिवेटिव है किसका, लॉग ऑफ y का, जी ठीक। यहाँ पे log 2 जो आपके पास है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे log ऑफ 2 तो सेम रखा, डेरिवेटिव से बाहर। डेरिवेटिव किसका लेना था हमें, x का, तो जी d ओवर डी एक्स एक्स रखा। अब आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला 1। जी फॉर्मूला 1 क्या कह रहा है कि जब आप डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आंसर 1 आएगा। जी मैम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा आपके पास log 2। दूसरा y यहाँ पे कर रहा है डिवाइड, दूसरी साइड पे आके यहाँ पे आके करेगा मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा dy जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई बाय y। अब y की वैल्यू सवाल में क्या दी गई है, 2 पावर x, तो हमने रखा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ y, और वैल्यू ऑफ y किसके बराबर है, 2 पावर x के। एक्स का जी क्लियर। ठीक है, थैंक यू मैम। बेटा अब इसी में एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह का दिया जा रहा है। एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 पावर 2x। तो यहाँ पे आपके पास पावर यूज हो रही है 2x। अब आपने सेम इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन आपके पास गिवन है, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। y की वैल्यू आपके पास बराबर है 3 पावर 2x के। आपने दोनों तरफ log अप्लाई करना है। जब आप दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी ln y, और जो 2x आपका पावर था वो चेंज हो जाएगा किस में, कोफिशिएंट में। तो 2x हमने यहाँ पे लिखे और log के साथ आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। y का आपने डेरिवेटिव लेना है और साथ साथ आपने 2x का डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव अगेन आपके पास बराबर होगा 1/y dy ओवर dx।
log 3 क्योंकि कांस्टेंट है, log 3 का डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे, log 3 सेम रखेंगे, डेरिवेटिव हम लेंगे 2x का। अब यहाँ पे पहला रूल अप्लाई नहीं होगा बल्कि दूसरा रूल अप्लाई होगा। 2x का डेरिवेटिव आपके पास बराबर है 2 के। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय log 3। y वैल्यू जो वहां पे डिवाइड कर रही है लेफ्ट साइड पे, वो वहां आके करेगी मल्टीप्लाई। तो आप इसे राइट साइड पे भेज दें y की वैल्यू को, यहाँ पे हो जाएगा dy ओवर dx। इस साइड पे y की वैल्यू आके मल्टीप्लाई करेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ y। अब y की जगह जो सवाल में वैल्यू आप वो लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा dy ओवर dx is equal to 2 multiply by log of 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आएगी 3 पावर 2x। ये आंसर। बेटा अब जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उन पॉइंट्स को आप ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ये पेपर में और आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होंगे। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसमें वेरिएबल्स ना हो, ना x हो ना y हो ना कोई और वेरिएबल हो। तो अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट दिया जाए 1 2 3 में से कुछ भी, तो उस कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह से हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था 2x प्लस 3 का, तो वहां पे 3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले आ जाती है और जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में से एक पावर हम कम कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ पावर वो किसके बराबर है, अगर आपके पास पावर दी हुई है x पावर n, तो इसका डेरिवेटिव बराबर होगा n x पावर n माइनस 1। तो आप पावर में से एक पावर माइनस कर देंगे। फिर है डेरिवेटिव ऑफ सर्कुलर फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिए। अब आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है। अगर आपके पास e पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव भी e पावर x ही होता है। लेकिन अगर आपके पास e पावर 3x हो या e पावर 4x हो, तो आप e पावर 4x लिखने के बाद जो आपके पास x की वैल्यूज है, जैसे 4x है 5x है, तो फिर आप उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब किस तरह से हम इनकी वैल्यूज लेते हैं ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है e पावर 5x। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उस पे। एक्सपोनेंट, जो भी आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव सेम रहता है, तो इसका डेरिवेटिव भी आपके पास e पावर 5x ही आएगा। देन आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पावर का जो कि आपको दी गई है, यानी डेरिवेटिव ऑफ 5x आपने फाइंड आउट करना है। जब हम डेरिवेटिव ऑफ 5x मालूम करेंगे वो बराबर होगा 5 के। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट फंक्शन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 e पावर 5x। ये आपके पास आंसर है। सपोज एक फंक्शन आपके पास f है, दूसरा फंक्शन आपके पास g है, और आपसे कहा जा रहा है आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें।
तो ये डेरिवेटिव आपके पास बराबर होगा d/dx f, यानी आपने दोनों फंक्शन के साथ डेरिवेटिव को सेपरेट कर देना है। f फंक्शन के साथ अलग, बीच में आपने एडिशन की साइन लगानी है, और फिर g फंक्शन के साथ अलग। सेम इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे अगर आपको दो फंक्शन के बीच में सबट्रैक्शन करनी हो। d/dx f माइनस g इज इक्वल टू d/dx f माइनस d/dx g। तो प्लस का भी यही फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, और माइनस का भी यही फॉर्मूला है, बस आपने प्लस में प्लस ऐड करना है और माइनस में माइनस। फिर आपके पास रूल है मल्टीप्लिकेशन का। दो आपके पास फंक्शन है, एक फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन है g। तो प्रोडक्ट रूल जो डेरिवेटिव का है वो किसके बराबर है? आपने पहला फंक्शन सेम रखना है, आपने डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन आपके पास कौन सा है? g। तो आपने यहाँ पे लिखना है d/dx मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास प्लस में आती है, और जो डिवीजन वाला फॉर्मूला उसमें माइनस में आती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास सेकंड फंक्शन सेम रहेगा और आप डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यानी d/dx f। फिर आपके पास है क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड कर रहे हो तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो d/dx f डिवाइड बाय g यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है सेकंड फंक्शन सेम यानी कि g सेम, डेरिवेटिव आपने लेना है फर्स्ट फंक्शन का यानी d/dx f, फिर हमने माइनस साइन यूज करनी है क्योंकि माइनस एसोसिएट होता है डिवीजन से। देन आपने फर्स्ट फंक्शन सेम लेना है यानी f, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का यानी g का, डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर यानी कि g का स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूलाज आपके ऐसे हैं जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं जब हम डेरिवेटिव में ये चार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं।